आज का जो टॉपिक है वो है IUPAC। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, वही IUPAC नेम है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाने जाते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला यौगिक है, हम आपको जो बताने जा रहे हैं ROH। R होता है एल्किन, तो एल्किन तो सभी में लगे होंगे, आपको सिर्फ मेन जो क्रियात्मक समूह है उसको पहचानना है। तो कहीं पर भी OH लगा हो तो आप समझ जाइए कि उस क्रियात्मक समूह का नाम है एल्कोहल। ओके, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उसको एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, नॉर्मली एल्किल अल्कोहल बोलते हैं। IUPAC नेम इसका होता है एल्केनॉल। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3OH लिखा है, सामान्य नाम उसका होता है मेथिल अल्कोहल, और IUPAC नेम इसका हो जाएगा मेथेनॉल। स्पेलिंग भी लिखेंगे आप, तो आप इस स्पेलिंग भी देख लीजिए। ठीक है, चूंकि इसमें एक कार्बन है इसलिए मेथेनॉल, अगर 2 कार्बन होते तो एथेनॉल, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉल। आप पूरे 10 तक याद करिए। इसके बाद दूसरा हमारा क्रियात्मक समूह है RCHO। CHO ग्रुप बोला जाता है एल्डिहाइड को, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। IUPAC नेम इसका होता है एल्केनल। ठीक, तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है CH3CHO। तो यहाँ पर कार्बन काउंट कर लीजिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होता है, याद रखिएगा। तो एक तो ये एल्किल वाला कार्बन और एक इस फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह में जो कार्बन लगा है, तो टोटल कार्बन इसके हो गए 2। ठीक है, तो IUPAC नेम एल्केनल के अनुसार इसका हो जाएगा एथेनल, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं एसेटल्डिहाइड। अगला है RCOR। तो ये जो CO ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन ग्रुप। जहां कहीं भी CO लगा हो बिल्कुल पहचान जाइए कि ये कीटोन ग्रुप है। IUPAC नाम इसका होगा एल्केनोल। ठीक, कार्बन काउंट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल CH3CO CH3, तो 1 2 3। सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इसको एसीटोन, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। चूंकि दूसरी पोजीशन पे CO ग्रुप लगा है इसलिए डैश लगा के हमने क्या लिख दिया, 2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, तो यहाँ पर ये CH3 CH2 CO CH3 लिखा है। आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे इस तरफ से जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आता है। ठीक, अगर आप इधर से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से करने पर 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे CO ग्रुप आ रहा है, इधर से करने पर दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो ये हमारा राइट जो नंबरिंग है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोल 2 इसका IUPAC है। चौथा फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है, तो ये इसको हमने इसका स्ट्रक्चर बना के लिखा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये ग्रुप जहां कहीं लगा हो तो आप समझ जाइए कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, सामान्य बोलचाल की भाषा में कार्बोक्सिलिक ही बोलते हैं। IUPAC नाम इसका है एल्केनोइक एसिड। याद रखिएगा, इसमें नोइक जुड़ जाता है। ठीक, अब देख लीजिए इसमें कार्बन, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं CH3COOH, तो इसमें कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन। वैसे जनरल बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, लेकिन क्योंकि कार्बन 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। याद रखिएगा, जो किनारे लगते हैं फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड, इसमें नंबरिंग नहीं होती है। आपका जो कार्बोक्सिलिक है इसमें नंबरिंग नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही लगते हैं। नंबरिंग किस में होती है, अल्कोहल में होती है, ये भी इसमें लग सकता है। नंबरिंग आपकी CO कीटोन ग्रुप में होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अगला है यौगिक ROR, जहां पर बीच में O लगा हो, दोनों तरफ साइड में एल्किल लगे हो, तो आप समझ जाइएगा कौन सा ग्रुप है, ईथर। ईथर का सामान्य नाम ईथर ही होता है। IUPAC नेम इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल है CH3O CH3। R दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा हो वो एल्केन होगा, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो वो एल्कोक्सी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन सेम है तो आप यहाँ पे मेथॉक्सी मेथेन कर दीजिए। सामान्य नेम इसका डाईमेथिल ईथर होता है। यहाँ पर देखिए एक तरफ लगा है एथिल ग्रुप और एक तरफ लगा है मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर मेथिल को पढ़ेंगे मेथॉक्सी, और चूंकि कार्बन इधर ज्यादा है इसको पढ़ेंगे एथेन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। सामान्य नेम मेथिल एथिल ईथर। ठीक, इसके बाद देखिए RCO का होल ट्वाइस O, तो ये जो है
एनहाइड्राइड ग्रुप है, और एनहाइड्राइड ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव, मतलब दो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स में से जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं तब आपका बन जाता है एनहाइड्राइड। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ठीक। तो एनहाइड्राइड का IUPAC नेम हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। जितने कार्बन यहाँ पर अंदर काउंट कर लेते हैं, जितने मतलब जो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं एनहाइड्राइड बनाने के लिए, उसी के कार्बन काउंट करके हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है CH3CO का होल ट्वाइस हो, इसका सामान्य नेम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। अगला है RCONH2, तो ये भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक का। CONH2 ग्रुप जहां पर लगा हो आप समझ जाएगा एमाइड ग्रुप है, ठीक है। और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केनामाइड। क्या होता है एल्केनामाइड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है CH3CONH2, कार्बन काउंट कर लीजिए 1 और 2, तो दो कार्बन है, सामान्य नाम इसका एसिटामाइड होता है, और दो कार्बन है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनामाइड।